हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ए और बी कराने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 वाइट बोर्ड पे क्यों करा रहा हूँ। तो मुझे ये लगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी थोड़ा आदत हो गया पढ़ाने के लिए वाइट बोर्ड पर, और बच्चों को भी, काफ़ी सारे बच्चों को भी अच्छा लग रहा है वाइट बोर्ड पर पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहता था कि नहीं, हम ये क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पे ही करें, ठीक है। तो आपके रिक्वेस्ट पे ही मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो लैपटॉप में भी मेरे लिए और इजी ही होता, बट यहाँ पर पढ़ाते हैं। बाकी दो और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बचे हैं जिसको मैं वाइट बोर्ड पे ही करा दूँगा, ओके। तो चलो सवाल में पढ़ते हैं। सवाल में ये लिखा हुआ है, तो सवाल को पढ़ते हैं। आप भी पढ़ो, स्क्रीन पर दिखा रहा होगा सवाल, देखो। और हम यहाँ पर मोबाइल से पढ़ते हैं सवाल को। चलो, सवाल में क्या लिखा है देखो। मैं यहाँ पर सवाल ओपन कर लिया हूँ, आप भी देख सकते हो सवाल को। तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए पाथ, ध्यान से देखना, ठीक है। आप बुक तो देख रहे होगे। ए पाथ 3.5 मीटर वाइड, ठीक है। सवाल ये गिवन है, ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रन्स इनसाइड अलोंग द boundary of a square field whose side is 65 meter. Find the area of the path and also find the cost of maneuvering the rest of the field at the rate of ₹25 per square meter. तो सवाल में यहाँ पर बोला है कि एक पाथ है 3.5 मीटर वाइड चौड़ा। वो जो 3.5 मीटर जो पाथ है हमारा बच्चों, वो कहाँ पर है? इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो एक स्क्वायर फील्ड है, उसके अंदर एक 3.5 मीटर चौड़ा पाथ है, उसके चारों तरफ, ठीक है। अच्छा, और जो स्क्वायर फील्ड जो है, जिसके अंदर, स्क्वायर फील्ड के अंदर जो हमारा पाथ है 3.5 मीटर वाला, तो जो स्क्वायर फील्ड का हमें यहाँ पर डायमेंशन गिवन है, मतलब हमें साइड गिवन है। स्क्वायर है तो एक ही साइड यहाँ पे गिवन है, साइड हमें गिवन है 65 मीटर, ओके। अच्छा, तो हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो पहले हम चलो एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉस्ट पे आएंगे। तो कॉस्ट का सवाल तो बाद में, ठीक है, कॉस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। तो एक स्क्वायर है 65 मीटर का, उसके अंदर 3.5 मीटर चौड़ा हमारा पाथ है। तो चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सवाल हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आई होप आपने भी सवाल को समझा होगा। और कुछ नहीं, इतने सारे वर्कशीट तो हमने ख़त्म कर ही लिए हैं, तो ये सवाल भी क्या है, कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। चलो, तो सवाल हम पढ़ते हैं। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले बच्चों। तो ये मैं यहाँ पर फिगर स्क्वायर एक बना लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा हमारा स्क्वायर, ओके। ये है हमारा स्क्वायर। तो ये रहा हमारा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि साइड 65 मीटर का है ना। एक मिनट देख लेते हैं कितना साइड है हमारा। साइड हमारा कितना है? 65 मीटर साइड है हमारा, ओके। चलो एक मिनट, ये तो टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो 65 मीटर चौड़ा हमारा क्या है, चौड़ा बोल रहा हूँ, 65 मीटर साइड है। ये स्क्वायर है, इसका साइड है 65 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 65 मीटर, यहाँ पर भी हो गया मेरा 65 मीटर। ये स्क्वायर है ना, तो सारे साइड यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 65 मीटर। ये हो गया हमारा सारा 65 मीटर, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अच्छा, ये जो स्क्वायर फील्ड है हमारा 65 मीटर जिसका साइड है, इसके अंदर हमारा पाथ है 3.5 मीटर वाइड, 3.5 मीटर चौड़ा हमारा पाथ है। तो इसको इसके अंदर हम बना लेते हैं 3.5 बोला है बच्चों। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। अब ध्यान से आपको समझना है, ये सवाल बहुत इजी है। इस तरह का सवाल आपने, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, बहुत बार बना चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो सारे बच्चे। तो डरना नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। ऐसा नहीं कि ब्रेन टीचर का है तो डरना है, हमें नहीं डरना है। चलो, तो ये रहा हमारा स्क्वायर फील्ड। इसके अंदर हमारा 3.5 मीटर मैंने पाथ बना दिया। तो ये जो कितना चौड़ा है, मैं इसके चौड़ा यहाँ पर लिखता हूँ। ये कितना चौड़ा है बच्चों? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। तो ये जो इसके अंदर ये 3.5 मीटर ये चौड़ा। तो इसके अंदर मैं कहीं भी लाइन दूँ, यहाँ पर भी दूँ बच्चों, अगर यहाँ पर भी दूँ, कहीं पर भी लाइन दूँ इसके अंदर, वो 3.5 मीटर ही होगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने यहाँ पर ही क्यों दिया। आप चाहो तो यहाँ पर भी मैं इसको दे सकता था, आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी लाइन दो, कहीं भी एक लाइन ऐसे दोगे तो उसका मेजरमेंट 3.5 मीटर ही होगा।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये देखो यहाँ पर ये मिट गया, 65 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो चलो पहले इसका हम नेमिंग ले लेते हैं पहले, तो नेमिंग ले लो, नेमिंग ले लेते हैं। चलो, तो बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसको यहाँ पर नाम ले लो बच्चों, ABCD ले लो। ये A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, ये हुआ D। अंदर वाला स्क्वायर का भी नाम ले लो, ये हो गया E, ये हो गया आपका F, ये हो गया G, ये ले लो यहाँ पर H, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब मुझे एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, मतलब ये जो पाथ है हमारा, ये रास्ता है, इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ? कौन सा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसका मैं शेडिंग कर दूँ क्या? चलो शेडिंग कर लेते हैं, फिर शेडिंग करने से दिक्कत हो जाएगा। आप समझ जाओ ना, ये वाला एरिया निकालना है, ये साइड वाला, ठीक है। अच्छा कर लो, शेडिंग कर लो, थोड़ा शेडिंग कर ही लेते हैं। शेडिंग कर लो, शेडिंग कर लो, ये शेडिंग ऐसे है, ठीक है। अब मैं ऐसे कर दिया, आप समझ जाओ, ये शेडिंग ऐसे हुआ है, ये शेडिंग ऐसे मैंने कर दिया, हल्का फुल्का मैंने यहाँ पर शेडिंग कर दिया। आप समझो, ये हमें निकालना है। जो बच्चों मैं शेडिंग कर रहा हूँ ना, इसका ये एरिया आपको निकालना है। मैं यहाँ पे हल्का सा शेडिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये एरिया हम निकालने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। ये जो हम शेडिंग किए हैं ये हमें निकालना है। शेडिंग पोर्शन आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यही एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। शेडिंग पोर्शन जितना को मैंने शेड किया है, ये है हमारा रास्ता, ओके, जो कि 3.5 मीटर चौड़ा है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो शेडिंग मैंने किया है, ये हमारा रास्ता है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम बच्चों पहले क्या कर देंगे, बड़ा वाला जो स्क्वायर है ABCD, ध्यान से देखना, बड़ा वाला स्क्वायर ABCD, बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसका हम पहले एरिया निकाल देंगे, ओके। और छोटा वाला जो स्क्वायर है EFGH, जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका फिर भी एरिया निकाल देंगे। तो बड़े वाले एरिया जो है हमारा, बड़ा वाला जो स्क्वायर का जो एरिया है, छोटा वाला स्क्वायर को एरिया से क्या कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। कहने का मतलब, बड़ा वाला जो स्क्वायर है ABCD हमारा, ठीक है, और छोटा वाला स्क्वायर क्या है EFGH। तो पहले ABCD का एरिया निकालेंगे बड़ा वाला स्क्वायर का, ठीक है, फिर छोटा वाला स्क्वायर का एरिया निकालेंगे EFGH का, ओके। अब हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला जो है हमारा ABCD, वो जो स्क्वायर है उसके अंदर से हम इतना भाग उठा लेंगे, मतलब इतना पार्ट, मतलब ये छोटा वाला जो स्क्वायर है हमारा EFGH जो स्क्वायर है, इतना स्क्वायर जो है हमारा छोटा वाला जो स्क्वायर का एरिया है, इतना स्क्वायर का एरिया हम यहाँ से उठा लेंगे मतलब वहाँ से हटा लेंगे वहाँ से। तो क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, एरिया ऑफ पाथ बचेगा। समझना है इस चीज़ को, ये चीज़ ऐसा ही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि बड़ा वाला स्क्वायर के एरिया से आप छोटा वाला स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। इस तरह के सवाल हमने बनाए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नया हम बना रहे हैं कुछ। तो बस आपको इतना समझाना है। तो पहले हम ABCD के स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, फिर छोटा वाला स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, फिर इतना पोर्शन वहाँ से हटा देंगे। अगर इतना मैं यहाँ से निकाल लूँ, ठीक है, पहले ABCD, बहुत मज़ेदार है ये सवाल। ABCD, ठीक है, टोटल एरिया निकल गया। जब ABCD का जब एरिया निकालते हो तो ये पोर्शन भी कवर होता है कि नहीं बताओ? ये वाला पोर्शन भी कवर होता है। जब आप 65 × 65 करोगे तो ये टोटल पोर्शन कवर होगा, बट हमें टोटल थोड़ी निकालना, हमें सिर्फ इतना ही निकालना है। तो इतना पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना पार्ट की ज़रूरत हमें नहीं है। तो पहले इसका कितना पार्ट, कितना एरिया हमें ज़रूरत नहीं है, तो पहले उसको निकाल लेंगे EFGH, फिर उसको वहाँ से हटा देंगे। तो जो बचेगा बच्चों, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। समझ रहे हो सब बच्चे? अब चलो निकालते हैं। अब यहाँ रहा सवाल स्टेटमेंट का, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? चलो, तो पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। हाँ, और एक बात यहाँ पर समझाना मैं तो भूल ही गया। और एक बात यहाँ पर आपको समझाना है, यह है कि देखो, बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि साइड हमें गिवन है 65 मीटर, ओके। अच्छा, छोटा वाला स्क्वायर का जो एरिया है निकालेंगे हम, उसके लिए हमें साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइड तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं क्या? देखो क्वेश्चन में गिवन है, साइड कहीं पे गिवन है कि छोटा वाला जो स्क्वायर है हमारा EFGH, उसका साइड हमें कहीं गिवन है नहीं है। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, यहीं पर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना है? सब बच्चे बोलेंगे सर 65 मीटर है। A से लेकर B का मेजरमेंट कितना है? 65 मीटर है। हमें निकालना कितना है? E से लेकर F का मेजरमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक सिंपल सा बात बताओ बच्चों, मैंने आपको ये भी सिखाया था। A से लेकर B का मेजरमेंट कितना है? 65 मीटर है, ठीक है। अगर बच्चों, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लाइन दिया था, कितना है? 3.5 मीटर है। अगर बच्चों यहाँ पर अगर मैं लाइन दूँ, यहाँ पर अगर लाइन में दूँ तो ये कितना मेजरमेंट होगा बच्चों? बताओ मुझे, ये कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे लाइन दूँ तो ये कितना मेजरमेंट होगा इसका? ये भी आप बोलोगे सर ये भी 3.5 मीटर का होगा कि नहीं?
क्योंकि अब इस एरिया ऑफ पाथ, ये जो हमारा एरिया ऑफ पाथ है, ये जो पाथ है हमारा रास्ता है, इसके अंदर मैं कहीं भी लाइन दूँ वो 3.5 मीटर का होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन दूँ, यहाँ से लेके यहाँ से लाइन दूँ, 3.5 मीटर होगा। अच्छा, ये वाला भी अगर मैं यहाँ फिर से लाइन दूँ तो कि ये भी कितना होगा, ये भी 3.5 मीटर ही होगा। समझो इस चीज़ को, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन दिया जिसका मेजरमेंट 3.5 मीटर होगा, यहाँ पर मैंने लाइन दिया इसका भी मेजरमेंट 3.5 मीटर ही होगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से लेकर, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से लेकर आखिरी इस पॉइंट तक कितना मेजरमेंट होगा मुझे बताओ। और एक बार मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेकर, यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक कितना मेजरमेंट होगा मुझे बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, लास्ट पॉइंट तक, यहाँ तक ध्यान से देखो। यहाँ से शुरू करोगे, जाओगे अप टू एंड होगा यहाँ तक लास्ट, कितना मेजरमेंट होगा। ये लाइन का मेजरमेंट कितना होगा बताओ मुझे। इस लाइन का मेजरमेंट होगा 65 मीटर। क्यों, देखो ए से लेकर बी का मेजरमेंट कितना है, ए से लेकर बी का मेजरमेंट 65 मीटर है। तो ये वाला जो लाइन है बच्चों, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ से शुरू होकर ये लाइन अप टू यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बच्चों 65 मीटर ही होगा। ए बी का मेजरमेंट अगर 65 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मेजरमेंट 65 मीटर ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, 65 मीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर 65 मीटर है तो काम करो, तो 65 मीटर से में से यहाँ इसको हटा दो, 3.5 मीटर यहाँ से हटा दो। देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 65 मीटर था, 65 मीटर था। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले 3.5 मीटर को हटाया, 3.5 मीटर यहाँ से हटाया, फिर हमने उसको क्या किया, हमने फिर से 3.5 मीटर यहाँ से हमने हटा दिया। मैं जैसा पहले क्वेश्चन था उसको मैं वैसे ही रखा हूँ। यहाँ से मैंने 3.5 मीटर यहाँ से मैं हटाया, ठीक है। तो बच्चों मैं कितना हटाया, 3.5 मीटर यहाँ से हटाया मैंने, और 3.5 यहाँ से मैंने डिलीट किया। यहाँ से मैंने 3.5 मीटर डिलीट किया, फिर यहाँ से मैंने 3.5 मीटर डिलीट किया। तो 65 में से मैं कितना डिलीट किया, 3.5 और 3.5 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो मैंने 7 मीटर डिलीट किया, 3.5 यहाँ से 3.5 मीटर हटाया, यहाँ से 3.5 मीटर हटाया। तो कितना टोटल मैंने कितना हटाया, 3.5 पहले हटाया, फिर से दोबारा फिर 3.5 मीटर हटाया। तो कितना हटाया, 7 मीटर हटाया मैंने। तो 65 से मैं 7 मीटर यहाँ पर हटाया, तो कितना बचा मुझे बताओ। 65 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 58 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 58। तो 58 मीटर हो गया आपका कौन सा, ये वाला। ई से लेकर एफ का मेजरमेंट कितना होगा, 58 मीटर। तो सिंपल सा बात है बच्चों, मैं और एक बार बता दूं, 65 मीटर में से आप क्या करोगे, पहले 3.5 मीटर माइनस करोगे, फिर से 3.5 मीटर माइनस करोगे, तब आपको किसका मेजरमेंट मिल जाएगा, ई एफ का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। टू फाइंड द वैल्यू, ये टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ई एफ, हमें क्या करना पड़ेगा, 65 मीटर में से क्या करना पड़ेगा, जितना ये पाथ का, जितना ये रास्ता का विड्थ था उतना हमको 3.5 मीटर यहाँ से माइनस करना है, 3.5 मीटर वहाँ से माइनस करना है। तो आपको छोटा वाला स्क्वायर का साइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। छोटा वाला स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। अगर ये 58 मीटर है तो सारे 58 मीटर होगा, तो ये भी 58 मीटर होगा, ये भी 58 मीटर होगा, ये भी 58 मीटर होगा। आप चाहो तो बोलोगे, आप यहाँ से ऐसे करके देख सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लाइन दूँ तो कितना होगा, 3.5 मीटर यहाँ पर है, ये 3.5 मीटर है। अगर ये 65 है, AD 65 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 65 मीटर होगा। तो 3.5 मीटर यहाँ से हटाओ, फिर से यहाँ से हटाओ। तो आपने कितना हटाया, 65 में से 7 हटा दिया, 3.5 इधर से हटाया, 3.5 उधर से हटाया। सेम रूल होगा ना, यहाँ पर अलग से करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर रेक्टेंगल अगर ये होता तब हम लेंथ का तो निकाले, फिर ब्रेथ का अलग से हम निकालते। इस तरफ जैसे हमने किया है, यहाँ पर लाइन देके हम ऐसे करते हैं। मैंने आपको समझाया था रेक्टेंगल केस में, वर्कशीट 1-2 का याद करो, मैं समझाया था मैंने, ठीक है। बट ये स्क्वायर फील्ड है, इसके अंदर जो बनेगा स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर ही है ना, छोटा वाला भी तो स्क्वायर ही है। तो अब एक साइड मिल जाएगा, तो हर एक साइड यहाँ पर कितना, 58 मीटर, ये साइड भी होगा। EH का भी मेजरमेंट 65 मीटर होगा, 58 मीटर होगा, और HG का भी मेजरमेंट 58 मीटर होगा। तो उसको दोबारा फिर निकालने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर यही स्क्वायर फील्ड ना हो कि रेक्टेंगुलर फील्ड होता, तब हम फिर से इसका ब्रेथ पार्ट निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कैसे हमने छोटा वाला स्क्वायर का साइड हमने निकाला। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ बताता हूँ, यहाँ ये लिखना मत अभी इसको, ठीक है, ये सब लिखो मत अभी। आपको यहाँ तक समझाना था मुझे कि यहाँ पर ये जो EF का मेजरमेंट 58 मीटर कैसे आया। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो सब चलो यहाँ पर लिख दो, ये भी हो गया आपका 58 मीटर, ये भी हो गया आपका 58 मीटर, और ये भी हो गया आपका 58 मीटर। ओके, अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा शेडिंग रास्ता है हमारा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करो। देखो हियर
ABCD इज ए स्क्वायर फील्ड। चलो लिखना स्टार्ट करो, स्टेटमेंट जिसको चाहिए लिखो। यार ABCD इज ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड कितना है 60, ऑफ साइड 65 मीटर एंड ए पाथ ऑफ 3.5 मीटर इनसाइड इट लिख दो। 3.5 मीटर का एक पाथ है, इसके अंदर है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आप चाहो तो इसका इस स्टेटमेंट में थोड़ा चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं मेन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ये तो स्टार्टिंग में अपने लिखा है हियर ABCD स्क्वायर फील्ड एंड स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 65 मीटर एंड पाथ ऑफ 3.5 मीटर वाइड इनसाइड इट। वाइड यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे पहले लेंथ के बारे में लिख दो। लेंथ इन डेट साइड ही लिखो। क्या लेंथ लिखना है, ये थोड़ी रेक्टेंगल है, ये तो स्क्वायर है ना, तो साइड लिखो। साइड इक्वल टू 65 मीटर, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब चाहो तो साइड के यहाँ पर नेमिंग दे सकते हो, बट आई थिंक मुझे लगता नहीं यहाँ पर जरूरी है। राइट साइड लिखो, साइड इक्वल टू 65 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। साइड कितना है 65 मीटर इंटू 65 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इसको हम बच्चे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलो उसको देख लेते हैं। तो एक मिनट, ये 5 यहाँ पर मिट गया था। चलो 65 इंटू 65 करते हैं, साइड में यहाँ पर कर लेते हैं 65 इंटू 65। चलो इंटू करो, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 25 कैरी 2, ये हो गया 32, फिर ये हो गया ये 30 कैरी 3 39, तो ये हो गया 5 2 12 4225, कितना हो गया 4225 मीटर स्क्वायर। ओके, कितना हो गया 4225 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ABCD। अब नीचे वाला का निकालते हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं, साइड में जो हमने यहाँ पर किया है। अब हम निकालेंगे नीचे वाला का। जो नीचे वाला मतलब कौन सा, ये स्क्वायर फील्ड जो छोटा वाला स्क्वायर का। यहाँ पे लिख देते हैं पहले साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, स्क्वायर फील्ड मत लिखो, साइड ऑफ स्क्वायर EFGH। साइड कैसे निकलेगा, तो हम पहले क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको समझाया था, तो हम क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर EFGH इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे 65 मीटर माइनस 3.5 मीटर, फिर माइनस 3.5 मीटर। तो कितना हो गया 65 मीटर माइनस ये कितना हो गया 7 मीटर, दैट इज इक्वल टू 58 मीटर। ठीक है, आप ऐसे लिख दोगे कि साइड ऐसे निकला हमारा। तो उसके बाद फिर लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड कितना है हमारा 58 मीटर इंटू 58 मीटर। अब चलो 58 इंटू 58 करो, साइड में मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 58 इंटू 58 कितना होता है। तो ये हो गया बच्चों 8 इंटू 64 कैरी 6, 5 8 40, 46 हो गया, 64 हो गया कैरी 6, 5 8 40 और 6 46 हो गया। फिर इसको करो 5 इंटू 8 40 कैरी 4 29 हो गया। ये हुआ 4 6 9 4 13, फिर ये 3। ठीक है 3364। तो यहाँ हमारा आंसर निकला 3364 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। देखो मैं यहाँ साइड में भी इंटू किया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आई थिंक 3364 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH का वैल्यू। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ कहाँ निकालें, जगह तो नहीं है यहाँ पर। चलो ऊपर, यहाँ पर जगह है, ऊपर निकाल लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, ऊपर जगह है, ऊपर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक मिनट बच्चों, इस यहाँ पर जगह नहीं होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको आप लिख चुके हो, इसको हम मिटा देते हैं। कितना है 4225 मीटर स्क्वायर। ओके, दो हमारा निकला 4225 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ताकि मैं जब मिटा दूँ तो हमें याद रहे। 4225 है और दूसरा कितना है 3364 है हमारा, ठीक है। अब हम इसको टोटल मिटा देंगे, टोटल इसको हम मिटा देंगे। 4225 और दूसरा हमारा कितना निकला था 3364, टोटल हम इसको मिटा देंगे। अब आप लिख लो, स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, या नीचे लिखते हैं माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, ओके। यहाँ पे इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू मैंने यहाँ पर दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना निकला था बच्चों 4225 मीटर स्क्वायर, बड़ा वाला ABCD, माइनस कर देंगे हम किसके साथ 3364 मीटर स्क्वायर। अब चलो इसको माइनस करो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो 5 से 4 गया कितना हुआ 1, फिर ये हुआ 6, 12 कैरी, तो ये हुआ 11, भी 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 861 ये 3, हाँ 861 होता है, तो यहाँ पर हुआ 861 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पाथ, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा आंसर, एरिया ऑफ पाथ हमारा कितना निकला 861 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आया होगा, इसको मैं बॉक्स में रख दूँ, ये हमारा आंसर यहाँ पर निकला। तो ये पहला बिट हमारा ख़त्म हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ ख़त्म हुआ, पहला बिट हमारे यहाँ पर 861 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा पहला बिट। अब हम बढ़ते हैं आगे। सवाल में पूछा है, एक मिनट में सवाल देख लेता हूँ। सवाल में फिर दूसरा सवाल पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनवरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड एट द रेट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनवरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फील्ड मतलब ये वाला अंदर वाला बचा, क्योंकि देखो ABCD हमारा टोटल एरिया ऑफ मतलब क्या फील्ड था ना, स्क्वायर फील्ड, ABCD हमारा स्क्वायर फील्ड, इतना जगह 861 मीटर स्क्वायर, इतना जगह तो रास्ता बनाने में यूज़ हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ABCD जितना बड़ा स्क्वायर था, इसका इतना पोर्शन 861 मीटर स्क्वायर हमारा कहाँ चला गया, 861 मीटर स्क्वायर हमारा कहाँ चला गया, रास्ता ने कवर कर लिया, रास्ता यूज़ कर लिया वो एरिया को। तो बचा कितना एरिया, बस ये वाला बचा है, EFGH खाली जगह बचा है, तो खाली जगह को मैनवरिंग करना है हमें, ठीक है, वही बचा है ना। सवाल नंबर ऑल्सो फाइंड द मैनवरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड, रेस्ट ऑफ द फील्ड क्या है, यही वाला EFGH इज द पोर्शन, या फिर आर द पोर्शन, अब जो भी बोलो, EFGH आर द पोर्शन दैट आर लेफ्ट फॉर मैनवरिंग। तो EFGH का हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हमें पता ही है, EFGH के एरिया में क्या पता नहीं है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH कितना है हमारा 3364 मीटर स्क्वायर। बस कहने का मतलब 3364 जो हमारा 3364 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको हम मैनवरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ निकालना है नहीं, 3364 मीटर स्क्वायर हमें पता है, बस ये चीज़ जानना जरूरी है कि 3364 मीटर स्क्वायर को ही हमें मैनवरिंग करना है, क्योंकि वो साफ साफ बोला है कि जो बचा, क्या बचा, ABCD स्क्वायर फील्ड है हमारा, इतना पोर्शन तो हमारा रास्ता ले गया, बचा क्या, EFGH पोर्शन इज द लेफ्ट पोर्शन, EFGH जो बचा हुआ है, EFGH छोटा वाला स्क्वायर जो बचा है दैट इज द लेफ्ट पोर्शन, ओके, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD, क्योंकि बाकी का पोर्शन तो रास्ता में यूज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 3364 मीटर स्क्वायर जो एरिया है बचा हुआ एरिया जो है उसको हमको मैनवरिंग करना है। कितना कॉस्ट है बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉस्ट गिवन है ₹25 पर मीटर स्क्वायर, 25 रुपये। तो इसको हम अभी मिटा देंगे, यहाँ तक आई थिंक आप लोग लिख लिया है, इसको मैं रब कर देता हूँ। 3364, ओके, 3364 एरिया लेफ्ट फॉर मैनवरिंग
जो एरिया बचा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो कितना है 3364 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना पोर्शन बचा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कितना कॉस्ट है? द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फील्ड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है रुपीज़ 25। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फील्ड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतना कॉस्ट है रुपीज़ 25। तो कितना मैन्युफैक्चरिंग हमें करना है? द कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फील्ड ऑफ एरिया कितना 3364 मीटर स्क्वायर। कितना इंटू कर देना है 3364। यहाँ पर आंसर हो रहा है, देखो ध्यान से। मैं यहाँ से इसको ब्लू में लिखता हूँ। तो यहाँ पर 3364 इंटू करना है 25 के साथ। तो चलो इसको सॉल्व करो। 25 का टेबल तो सबको याद ही होगा। 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 100 का 0 कैरी कितना 10, ठीक है। 25 इंटू 6 कितना होता है 150। तो यहाँ पर 150 कितना हो जाएगा 160 हो गया। तो ये हो गया 160। तो 60 का फिर यहाँ पर 0, फिर से यहाँ बचा 16। फिर 25 इंटू 3 कितना होता है 75। तो 75 फिर प्लस करो कितना हो गया यहाँ पर 91। तो 91 का 1 यहाँ पर कैरी रहा 9। फिर 25 इंटू 3 फिर से 75। तो कितना हो गया 9 5 84। तो 84100। ओके, टेबल याद रखो बच्चों, टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ टेबल याद रखो। टेबल याद रखने से कितना आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कितना रुपये निकला बच्चों? इसको अगर रुपीस में किया जाए तो कितना 8 लाख नहीं 84,100 यहाँ पर कमा होगा 84,100 रुपीज़ खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फील्ड ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इतना, द कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फील्ड ऑफ एरिया, ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। आप चाहो इसको मन से भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मेरा सारा स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गया। तो हमारे दोनों आंसर निकल के आ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जितना वो शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वही व्हाइट बोर्ड पर ही करेंगे। ओके चलो बाय।